टेरिटोजेनिसिटी। टेरिटोजेनिसिटी का मतलब होता है कि बच्चा जब गर्भ में होता है, बच्चा जो है या उसका बच्चे एज भ्रूण के रूप में जब वो गर्भ में होता है तो उस समय उसके अंदर किसी तरह का माल फॉर्मेशन आ जाता है। माल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि गर्भ में जो भ्रूण जो पल रहा है, जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें किसी तरह की दिक्कत आ जाती है, उसके हाथ पैर जो है वो सही तरीके से नहीं बन पा रहे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टेरिटोजेनिसिटी। यानी any type of abnormalities occur in embryo due to any effect that is called their टेरिटोजेनिसिटी। अब इसमें होता क्या है, वैसे तो टेरिटोजेनिसिटी, अब ऐसे फैक्टर जो टेरिटोजेनिसिटी कॉज करते हैं, जिसमें बच्चे में माल फॉर्मेशन हो रहा है, हम कह सकते हैं उसमें जो है किसी तरह से हाथ पैर डेवलप नहीं हो रहे, उसकी जीन एक्सप्रेस नहीं हो रही, तो इन फैक्टर्स को हम कहते हैं टेरिटोजेनिक फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर जो टेरिटोजेनिसिटी उत्पन्न करते हैं उनको हम कहते हैं टेरिटोजेनिक फैक्टर्स। अब वैसे तो बहुत सारे टेरिटोजेनिक फैक्टर्स होते हैं, और उनमें से एक सबसे बड़ा जो टेरिटोजेनिक फैक्टर है वो है थैलोमाइड या थैलिडोमाइड। ये एक ऐसी दवाई है जिसका यूज सबसे ज्यादा यूरोप में हुआ था, और ये एक बहुत बड़ी गलती थी इंसानों की, जिसकी कि उन्होंने फार्मा कंपनी पर एक विश्वास कर लिया था। बात है 1950 की, 50 और 60 के दशक की। इस समय हुआ क्या था कि फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक दवाई बनाई, और उस दवाई का नाम जैसा कि लिखा हुआ है थैलिडोमाइड। और इस दवाई को बनाने के बाद इन्होंने फाइल सबमिट की और ये कहा गया कि ये दवाई पूरी तरह से जो है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए सेफ होती है और वो उनका यूज कर सकती है। अब इस समय यूरोप के अंदर ये देखा गया कि जब भी कोई महिला जो प्रेग्नेंट थी तो उनको स्टार्टिंग में महिला को जो है जो मॉर्निंग सिकनेस होती है, मॉर्निंग सिकनेस का मतलब होता है कि जब भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनके अंदर सुबह या शाम की स्थिति में, ज्यादातर मॉर्निंग केस में, मॉर्निंग की स्थिति में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और हार्मोन के उतार चढ़ाव की वजह से उनको सुबह सुबह वॉमिटिंग होती है, नोजिया टाइप होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस। अब इस मॉर्निंग सिकनेस को कंट्रोल करने के लिए कोई भी प्रेग्नेंट लेडी जो है वो ये चाहती है कि भले ही उसका बच्चा उसके घर में पल रहा हो, लेकिन फिर भी वो ये चाहती है कि वो अपनी लाइफ जो है वो नॉर्मल जिए, यानी उनमें किसी तरह की जो है प्रॉब्लम नहीं आए। तो इस बात के लिए वो महिला क्या करती है कि मॉर्निंग सिकनेस में जब उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं और उनको अनकंफर्ट फील होता है, तो वो ये थैलिडोमाइड की दवाई जो है वो कैप्सूल के रूप में लेती थी। अब यूरोप में डॉक्टर को ये जो है कहा गया था कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने ये कहा गया था कि ये दवाई पूरी तरह से सेफ है और किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट होने को नहीं है। तो इस समय 1950-60 के आसपास जो है लेडी जो है वो ये दवाई लेती थी। अब हुआ क्या, स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब 5-10 साल कंटिन्यू इन लोगों ने ये दवाइयाँ ली, प्रेग्नेंट लेडी ने ये दवाइयाँ ली, तो उस समय एक चीज देखी गई उनके अंदर कि ज्यादातर महिलाओं के जो बच्चे हैं, यानी करीबन 1950-60 के आसपास 10,000 जो बच्चे हैं वो मरे हुए पैदा हुए। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखी गई, रिपोर्ट में पाया गया कि ये वही महिलाएं थी जिनके जो हमेशा जो है इस कैप्सूल का यूज करती थी, यानी नॉर्मल अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए इस कैप्सूल का यूज करती थी। और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि 10,000 से ज्यादा बच्चे जो है उनको फोकोमेलिया हुआ था। फोकोमेलिया का मतलब होता है कि उनके अंदर किसी में हाथ नहीं थे, किसी में पैर नहीं थे, वो लूले लंगड़े टाइप के थे। अब उसके बाद में ये केस देखने के बाद ये दवाई पूरी तरह से जो है वो बंद की गई, लेकिन इसका यूज आज के टाइम में कैंसर पेशेंट में होता है। अगर कोई कैंसर पेशेंट है जिसको किसी तरह से मान लो कि माइलोमा कैंसर है, हड्डियों का कैंसर है, या उसको HIV बीमारी है, या उसको कुष्ठ रोग है, लेप्रोसी डिजीज है, तो इस रोग के इलाज के लिए ये दवाई यूज की जाती है, क्योंकि ये दवाई क्या करती है, जीन एक्सप्रेशन को बदल देती है। तो ऐसी स्थिति में इन सेल के अंदर जो है इनको खत्म करने के लिए, इनको मॉडिफाइड करने के लिए दवाई जो है वो दी जाती है। बाकी प्रेग्नेंट लेडी के लिए ये दवाई आज के टाइम में बिल्कुल ही जो है एडवाइस नहीं की जाती, सजेस्ट नहीं की जाती।